अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुराइए और पूछिए कैसे हो भाई। बोलो साल के आखिरी संडे में पहुंच गए। पूछो परमेश्वर विश्वास योग्य रहा? आमीन। भला रहा? आमीन। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ नहीं थोड़ा भी ऑक्सीजन कम किया हो। आमीन। उसकी करुणा को याद करते करते तो उसने जो अब तक किया है ना उसको याद करते करते तो हमारा अनंतता भी कम पड़ जाएगा उसको धन्यवाद करते करते। लेकिन उसकी अभी भी करुणा बोलो पूरी नहीं हुई है। हालेलुया। और ना ही कभी होगी पूरी। आमीन। बोलो वो सिरजनहारा तेरी नाव के अंदर है। तू चिंता मत कर, वो तेरा चिंता करने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। ओके, वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार के पुस्तक के अंदर 17वां अध्याय 11 से लेके कुछ वचन 10 कोड़ियों के बारे में वहां पे बात की गई है। वहां से कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कोढ़ियों ने यीशु मसीह को दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, मतलब यीशु मसीह ने उन्हें देखकर कहा, कोढ़ियों को देखकर कहा, जाओ और अपने तई याजकों को दिखाओ, मतलब अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे बोलो शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु मसीह ने कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वो 9 कहां है? क्या पूछा? तो फिर वो 9 कहां है? क्या इस परदेशी को छोड़कर कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उस व्यक्ति से जो कोढ़ में था, जो अब ठीक हो चुका है, कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। 10 कोढ़ियों के बारे में हमने ये बात पढ़ी। कोढ़ी व्यक्ति बड़े तकलीफों से होकर जाता है। उनका इलाज नहीं है, आज भी इलाज नहीं है। जिसको कोढ़ हो जाता है उनका इलाज आज भी बहुत तकलीफ में है। इसके बारे में ज़्यादा बात करें तो बीमारी ये फैलने वाली बीमारी है, हमको पता है। इसीलिए लोग ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या करते हैं? दूरी बना के रखते हैं, कहीं ये चेप हमको ना लग जाए। उस समय की थोड़ी धारणाएं की बात करें तो ऐसे लोगों को नगर से बाहर रखा होता है, अलग, वहीं पे उनको सारी चीजें पहुंचा दी जाती है, तुम हमारे बीच में नहीं आओगे। क्योंकि ये बीमारी कुछ है ही ऐसी। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये नगर के बाहर है और यीशु मसीह को देख रहे हैं सामरी और गलील के बीच से जाते हुए, और यीशु मसीह को कह रहे हैं, हे स्वामी, हे यीशु, हम पर क्या कर, दया कर। यीशु मसीह ने कहा, अपने आप को क्या करो, जाके याजकों को दिखाओ। क्यों बोला याजकों को दिखाओ जाकर? क्योंकि उस समय
अगर जो किसी को कोढ़ हुआ है तो उसको जो चेक करने की है प्रतिक्रिया है वो याजक लोगों के पास थी। वो बोलेंगे इसको कोढ़ है, चेक करेंगे तो कोढ़ है, अगर जो कोढ़ नहीं है तो फिर। तो यीशु मसीह ने बोला जाओ जाके याजकों को दिखाओ वो, ताकि तुम्हें सर्टिफिकेट दें कि तुम ठीक हो गए हो, ताकि तुम लोगों के बीच में आ सको, अपने घर वालों के बीच में आ सको, आराधना में आ सको, क्योंकि कोढ़ी लोगों को कहीं पर भी आने जाने का मनाही है। ये लोग जा रहे हैं रास्ते में, और रास्ते में जाते जाते ही हमने क्या पढ़ा, ये लोग शुद्ध हो गए, ठीक हो गए। आगे क्या हुआ? उन 10 कोढ़ियों में से एक व्यक्ति लौट कर आया, दौड़ता दौड़ता हुआ, और यीशु मसीह के पांव पर गिरकर उसको क्या करने लगा? धन्यवाद करने लगा। परमेश्वर की क्या करने लगा? वो स्तुति करने लगा, बड़ाई करने लगा, मतलब स्तुति करने लगा, उसके नाम की महिमा करने लगा। यीशु मसीह ने बोला क्या 10 ठीक नहीं हुए थे कि तो बाकी 9 कहां हैं? उनको ऐसा नहीं हुआ कि उनको भी आकर ऐसा करना चाहिए? ओके, सवाल, ये जो 9 लोग हैं जो समाज से बाहर हैं, अपनों से मिल नहीं पाते, आराधना का भाग नहीं बनते, मतलब त्यागे हुए एक तरीके से, ऐसे लोगों पर यीशु मसीह क्या करता है? दया करता है। लेकिन ये लोग, इतना भी नहीं होता इनको कि जाकर क्या करें? थैंक यू बोले, थैंक यू। मेरा सवाल है, जब ऐसे लोगों से आप मिलते हो, या फिर ऐसे लोगों के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपके शब्द क्या होंगे? एहसान फरामोश पड़ा हुआ था नगर के बाहर, कोई पूछता नहीं था। परमेश्वर ने तेरे को चंगाई दिया, तूने पुकारा और उसने सुना, लेकिन तेरे को इतना भी ना हुआ कि तू लौटकर धन्यवाद कर सकता। होगा ना? ऐसा होता है कि नहीं? एहसान फरामोश। और कौन से शब्द निकलते हैं आपके दिल से ऐसे लोगों को देखकर? स्वार्थी, मतलबी, हकदारी नहीं था तू ठीक होने की, पड़ा रहता ना वहीं पे, तेरे लिए वो अच्छा था। इतना भी ना हुआ कि तू धन्यवाद, थैंक यू कहे, इतना बड़ा बात तेरे से हो गया। अरे कोई किसी को पुस्तक देता है तो थैंक यू बोलता है, देता है गिफ्ट देते तो क्या बोलते हैं? थैंक यू। तेरे को इतना भी नहीं हुआ कि तू लौटकर थैंक यू बोल सके? होता है कि नहीं? ऐसे हकदारी नहीं है, स्वार्थी है, लालची है, तू लायक ही नहीं है, तू तेरे को दिखता नहीं है तेरे को क्या करना है? स्वामी स्वामी बड़ा बोलता है, स्वामी 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 स्वामी, लेकिन सिर्फ चंगाई के लिए आता है कि नहीं अंदर से ऐसा? हाँ? ओके। जब लोग परमेश्वर की रहमत को पाकर भी कौन है तू, हटा, ऐसा व्यवहार करते हैं तो अंदर से ऐसा होता है, यार कैसा इंसान है तो, इंसान कैसा है, अंदर से होता है। सही बात है। थोड़ा ठीक है, सवाल को थोड़ा आगे करता हूं, आपके लोगों की प्रतिक्रिया मुझे चाहिए। मानो कुछ लोग या कोई व्यक्ति यहां पर चंगाई पाने के लिए आए यहां पर, और उसको चंगाई यहां पर नहीं मिलती है, और फिर वो धन्यवाद नहीं करता है, स्तुति नहीं करता है, तो अब आपकी उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? यहां पर आया,
बेचारा किसी परेशानी से, तकलीफ से, दर्द में, चंगाई नहीं मिला। जिसको चंगाई मिला आपने प्रतिक्रिया दिया ना, वो जब धन्यवाद नहीं करता है तो। अब जिसको चंगाई मिला नहीं वो धन्यवाद नहीं करता, ओके, उसके बारे में आपके कुछ शब्द, कुछ प्रतिक्रिया। अरे भाई, अभी उसको चंगाई नहीं मिली है, इसीलिए वो धन्यवाद भी करना नहीं है, वो स्तुति भी करता नहीं है, बोलता है जाओ ना, नहीं करना है। हाँ, चंगाई देगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अबे चंगाई मिली नहीं है तो फिर वो धन्यवाद क्यों करे? हाँ, हमें उसका विश्वास बढ़ाना चाहिए। जब तक उसको चंगाई नहीं मिलती है, चलो 1 साल के बाद भी उसको चंगाई नहीं मिलती है, वो धन्यवाद नहीं करे तो फिर क्या? अरे वो आया चंगाई के लिए, उसे चंगाई मिली नहीं है तो फिर परमेश्वर भलावरी कहां से है? अरे पर सीधी सी बात है यार, परमेश्वर चंगा करने वाला है, वो मुझे देगा ही नहीं तो मैं धन्यवाद क्यों करूं? अरे 2 साल हो गए नहीं मिला, तुम बोलते हो। अब उसकी योजना में नहीं है तो मैं धन्यवाद क्यों करूं? अब जब समय के अनुसार मिलेगा तब धन्यवाद करूंगा। 2 साल हो गए अभी तो नहीं है, चलो फिर। ऐसे 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 व्यक्ति के बारे में आखिरकार कहीं होता है यार प्रभु। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक वो धन्यवाद ना करे तो चले ना। अरे भाई यार, उसको मिला ही नहीं है तो वो क्यों धन्यवाद करेगा यार? नहीं समझ पा रहे हो? अरे जब तुमको मैंने अभी कुछ दिया ही नहीं है तो फिर तुम मुझे थैंक यू काहे के लिए बोलोगे? धन्यवाद नहीं करे उसकी मर्जी की बात है भैया। चलो अच्छा है, बोलो थैंक यू भैया, आपने मेरी नींद खोल दी। आज तो नींद नहीं आएगी मुझे। क्रिश भाई, अच्छा स्टाइल है नींद खोलने का, नोट कर लो। अभी ये सोचते रहेंगे, क्लियर भी नहीं करूंगा। भैया बोलना क्या चाहते? देखो हंसाना जरूरी है वरना आप आओगे नहीं। देखो आप लोगों ने सही बोला, बहुत सारे लोगों ने सही बोला। जब अभी तक मिला नहीं है ना तो उसके प्रति थोड़ा थोड़ा तो ऐसा होता है यार, ठीक है यार, इसको तो इतना मिला है यार, कोड ठीक हो गया तेरा, तू धन्यवाद नहीं करता है, कैसा इंसान है। लेकिन उसके बाजू में एक व्यक्ति बैठा है, उसका कोड भी ठीक नहीं हुआ है, वो नहीं करे तो यार एक बार थोड़ा होता है यार, उसका ठीक भी तो नहीं हुआ है यार, उसको मिला भी तो नहीं है। ये इसीलिए ऐसा होता है, इसका पीछे का कारण ये है क्योंकि शारीरिक चंगाई ही लोगों के लिए आशीष है, बस उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कभी कभी आपने भले कुछ भी बोला, लेकिन हमारे दिल के अंदर एक तो होता है यार, इतना तो होता है यार, ये व्यक्ति कुमार आया यार 15 साल से यार, उसका कोड ठीक नहीं हुआ, तुम बोलते हो धन्यवाद क्यों नहीं करता? अरे कैसे करूं भैया, कैसे करूं? हाथ तो देखो मेरा, वो परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा है। ये इसीलिए फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर से निकलेगा, नहीं यार बोल तो सही रहा है, लेकिन तभी ये निकलेगा या तभी हमारी ऐसी प्रतिक्रियाएं या सोच बदल जाती है, थोड़ा सहानुभूति होता है उसके प्रति, क्योंकि हमको लगता है शरीर की चंगाई, शरीर के अंदर आशीषें ही सब बड़ी आशीषें हैं, बाकी कुछ है ही नहीं।
आप यहां पर आए, बड़ी बड़ी परेशानियां लेकर आए, आपके रिश्तों के अंदर की परेशानियां लेकर आए। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने चंगाई पा ली, शरीर में भी चंगाई पा ली। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं यहां पर जिन्होंने कुछ भागों में चंगाई पाई है, अभी और चंगाई होनी बाकी है। कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही थी, परमेश्वर ने उनको नींद दिया है, शरीर के अंदर तंदुरुस्ती दिया है। ये तीसरी भी प्रॉब्लम जब तक प्रभु नहीं करेगा ना ठीक, तब तक मैं उसको धन्यवाद नहीं करूंगी या करूंगा। ये गलत प्रतिक्रिया है। लेकिन आप में से कुछ लोग यहां पर ऐसे भी बैठे हैं जिनको शारीरिक चंगाई नहीं मिली है, और आप बोलेंगे कि मैं क्यों उसके समान, या फिर मैं क्यों गिरीश भैया के समान उसको पीछे पागल हूं। उसके पीछे का कारण है क्योंकि अभी तक हमने वहीं पे अटके हुए हैं, वहां से बाहर निकलने की जरूरत है। मेरे प्यारो, शारीरिक चंगाई सिर्फ चंगाई नहीं है, वही सिर्फ आशीष नहीं है, परमेश्वर के साथ का रिश्ता भी आशीष है। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, परमेश्वर के साथ का रिश्ता भी। आप यहां पर आए, शायद आपको शरीर के अंदर कुछ तकलीफ था, ठीक नहीं हुआ है, ओके, लेकिन उसके बीच में आपने बड़ी बड़ी बातें सुनी है। आपने सुना कि भैया सारे रास्ते एक ईश्वर की ओर नहीं जाते। आपने क्या सुना? क्या सुना? क्या सुन के रखा था? सारे रास्ते ईश्वर की ओर जाते हैं, सुन के रखा था। आपके शरीर के अंदर कुछ दुर्बलता हुई, आप यहां पर चंगाई पाने के लिए आए, वो अभी तक आपको मिला नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने बोला परमेश्वर अपनी योजना के तहत वो काम करेगा, लेकिन उसके बीच में आपको यह सुनने को मिल रहा है कि सारे रास्ते एक ईश्वर की ओर नहीं जाते। आपको यह सुनना मिल रहा है कि यीशु मसीह ने कहा कि बगैर मेरे द्वारा तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हम बाइबल के अंदर देखते हैं यीशु मसीह ने जो बड़े बड़े क्लेम किए हैं, सोच के देखिए, अगर ये बाइबल सत्य कह रहा है कि यीशु मसीह के बगैर आप परमेश्वर से नहीं मिल सकते, तो आप आज आशीषित हैं। आप जो ये बड़ी बात सुन रहे हो वो आशीषित है। सोच के देखिए, अब आपको थोड़ा सोचने के लिए मौका मिल रहा है, यार मैं परमेश्वर से नहीं मिलूंगा, या फिर ये ऐसी कैसी बात है कि यीशु मसीह के अलावा मैं परमेश्वर के पास नहीं जा सकूंगा। कम से कम आपके दिल के अंदर ये सवाल उठेगा, ये सवाल आपको ढूंढने पर मजबूर करेगा, और ये जो आप ढूंढना शुरू करेंगे, मैं गारंटी देता हूं सच्चाई के साथ आप परमेश्वर को पालेंगे। एक व्यक्ति आता है यहां पे, हम उनको बताते हैं, सोच के देखिए, एक ही व्यक्ति संसार के अंदर कुंवारी माता के द्वारा जन्मा, एक ही व्यक्ति संसार के अंदर जिसने मौत को हराया, एक ही व्यक्ति संसार के अंदर 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिलाया, एक ही व्यक्ति संसार के अंदर जिसने बोलकर आंधियों को शांत किया, एक ही व्यक्ति संसार के अंदर जो आपकी और मेरी सबसे बड़ी जरूरत के लिए आया। कोई नहीं आया। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है परमेश्वर के पास, अगर वो जाना चाहता है तो पाप नाम की दीवार का समाधान होना चाहिए। ये पाप हमें वरना परमेश्वर से दूर कर देंगे। क्यों जा रहा है इंसान नरक? पाप की वजह से। यीशु मसीह उस पाप का निवारण करने के लिए आया, मतलब हमारी सबसे बड़ी जरूरत पूरी करने के लिए आया। बहुत सारे सबूत दिए गए कि हम यीशु मसीह को परमेश्वर कर जाएं, उस पर भरोसा करें कि उसके द्वारा हम जाएंगे। ये सारी बातें आप सुन रहे हो, आप शारीरिक चंगाई पाने के लिए आए हो, लेकिन आप कहते हो इससे मुझे क्या बोलते? इससे मुझे क्या? मैं तो यहां पे आया हूं भैया नौकरी मिले, मैं तो यहां पर आया हूं प्रभु मेरे शरीर में तकलीफ है उसको हटे, भैया मैं तो यहां पर आया हूं
मेरा ये बीमारी ठीक हो जाए। भैया मैं तो यहां पे आया हूं ताकि मेरे बच्चों के धंधे में बरकत पड़े। वही आशीष समझ के बैठे हैं, वो अभी तक मिला नहीं है। इसीलिए हम लोग परमेश्वर को क्या करते हैं? धन्यवाद नहीं करते। क्यों? क्योंकि अभी तक इन्हीं बातों को हम आशीष समझ के बैठे हैं। फिर हम आपको यहां से बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। भाई परमेश्वर से मिलना चाहते हो? मेरा क्या, मुझे क्या? क्यों ऐसा? क्योंकि अभी तक आशीष उसको समझा नहीं है। क्योंकि उसको आशीष समझा नहीं है, इसीलिए अभी तक हमारे दिल से वो धन्यवाद भी नहीं है। हम आपको समझाते हैं, भैया आप जो लेने के लिए आए हो उसकी कीमत 500 रुपया है। क्या है? लेकिन परमेश्वर आपको 5 करोड़ देना चाहता है। कितना चाहिए? 5 करोड़ के 500? 5 करोड़ में कितना जीरो होता है पता है? 5 करोड़ तुलना करके हम बताते हैं, भाई आप जो यहां पे शारीरिक चंगाई पाने के लिए आए हो वो 500 के तुल्य है। आपको हम जो यहां पे बताते हैं वो 5 करोड़ है। क्या चाहिए? आप बोलते हो 5 करोड़। फिर हम बोलते हैं ठीक है सुनो, 5 करोड़ किसको दिखाता है? 5 करोड़ दिखाता है परमेश्वर के साथ जब तुम मिलोगे उस बात को। आप बोलते हो नहीं भैया मेरे को तो छोकरी चाहिए, मेरे को तो धंधा बरकत चाहिए। ये देता हो तो बोल यीशु मसीह पे विश्वास करूं, आऊं उसकी जय जयकार करूं, उसकी धन्यवाद करूं। मेरे को नींद की प्रॉब्लम है, नींद का सॉल्यूशन करे। तेरे को 5 करोड़ मिल रहा है, परमेश्वर के साथ का मिलने का बात हो रहा है। खबर है 5 करोड़ दिखता है ना, परमेश्वर का राज्य दिखता नहीं है। तकलीफ यह है जिस दिन दिख जाएगा उस दिन क्या होगा? अंदर से खुद ब खुद बोलेंगे प्रभु मैं आया तो 500 रुपए के लिए था, लेकिन तूने दे दिया एक बड़ा लॉटरी। आया तो मैं ये बरकत पाने के लिए था, लेकिन तूने तो मेरे साथ रिश्ता ही जोड़ दिया। हालेलुया। तूने तो ये बता दिया कि मैं तुझसे कैसे मिलूंगा। मेरे प्यारो, शारीरिक चंगाई मिल जाए, ईश्वर चला जाए, चलेगा क्या? चलेगा क्या? सारे दुनिया की दौलत परमेश्वर आपको दे दे, बोलेगा मैं साथ में नहीं आऊंगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सच्चा धन, सच्ची आशीष यही है कि परमेश्वर मेरे साथ होना है। और हम आपको बताते हैं भैया तुम कैसे परमेश्वर से मिल पाओगे। जिस दिन हम इस बात को भी आशीष मानना शुरू करेंगे ना, उस दिन हम उसको संपूर्ण धन्यवाद करेंगे। क्यों बताई ये सारी बातें मैंने आपको? क्या है मेरे दिल के अंदर? क्या है मेरे दिल के अंदर? क्या है मेरे दिल के अंदर? है कि मैं आपको बताऊं कि जब आप धन्यवाद करते हो परमेश्वर का तो क्या क्या होता है। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो तो क्या क्या होता है। लेकिन धन्यवाद करोगे क्यों? इसके लिए पहले मैंने आपको यह बताया कि भैया शारीरिक चंगाइयां आशीष है, धंधे में बरकत पैना आशीष है, लेकिन उससे भी बड़ी आशीष ये है कि तुम परमेश्वर को पालो। तुम परमेश्वर को पालो। आप वो कुछ सुन रहे हो। हमारे बीच में पहली बार कोई आया? पहली बार या भाई? 2 जने हैं, हम स्वागत करेंगे भाई। हमारे बीच में आप लोगों का स्वागत है। भाई आपका नाम? नरेंद्र भैया, विजय भैया। विजय भैया एक छोटा सा सवाल आपसे। इंसान परमेश्वर से मिले ये बात कितना जरूरी है? हाँ 100%। नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। आपको पता चले कि भैया यहां पर बाहर जो है 10 गाड़ियां खड़ी है। पहले ऐसा था कि भाई किसी भी गाड़ी में बैठ जाओ, पहुंच जाओगे तुम्हारे मुकाम पर। लेकिन यहां पर आए आपको पता चला भाई ये 10 गाड़ी खड़ी है, लेकिन 10 गाड़ी सारी की सारी आपको मुकाम पे नहीं ले जाएगी। एक ही वो गाड़ी है जो आपको मुकाम पे ले जाएगी। आपका यहां पे आना धन्य है कि नहीं?
वरना किसी भी गाड़ी में बैठ जाते। आपको यहां पर आकर ये इंफॉर्मेशन मिला, आपके लिए अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अब आप मुकाम पे पहुंचोगे। यहां पर हमने आपको बताया कि भैया सारे रास्ते एक ईश्वर की ओर नहीं जाते। इसका मतलब है कि ढूंढना है कौन सा रास्ता परमेश्वर की ओर जाता है, क्योंकि आप नहीं तो फिर आपके पीछे बच्चे भी कहां जाएंगे? वही रास्ते पे जाएंगे। आप देखते होंगे बहुत बार हमारे बच्चे बाल भी वहां कटाने जाते हैं, बहुत बार जहां हम जाते हैं। अभी थोड़ा जमाना ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा था, मेरे पापा जहां पे बाल कटाने जा रहे थे मैं वहीं पे कटाने जाता था। उसी के बाद पापा लेके भी जाते थे, हलेते ही। बैठे मेरे पापा यहां बीच में। बच्चे जैसा देखेंगे वैसा करेंगे भी। मैं आपके दिल के अंदर डालना चाहता था आज कि भैया धन्यवाद का महत्व क्या है। जब तुम धन्यवाद करते हो तो क्या क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये डालना जरूरी था, क्योंकि जब तक मिलता नहीं है ना कुछ, तब तक वो धन्यवाद। ऐसे ही तो कुमार मुझे थैंक यू नहीं बोलेगा। बोलेगा क्या? भैया गिफ्ट दो तो बोलूं, अभी बोल दूंगा, एडवांस में बोल दूं। अगर जो पहले ही बोल दो तो थैंक यू भैया, थोड़ा आसान हो जाता ना। जब मिले तो कुछ मिल जाए तो थोड़ा आसान हो जाता है ना धन्यवाद करना। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप यहां पर आकर आज क्या पाए हो। शारीरिक चंगाई तो है ही है, लेकिन आप बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हो, बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हो जो आपके और आपके पीढ़ी के लिए भी आशीष हो जाएगी। आमीन। ओके, टॉपिक की ओर जाते हैं। जब हम धन्यवाद करते हैं तो क्या क्या होता है? पहला, जब हम धन्यवाद करते हैं तो हम मानते हैं कि प्रभु तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं। तू अगर जब मुझे ना देता तो मेरा कोई वजूद। ये एक धन्यवाद की प्रतिक्रिया के साथ हम परमेश्वर को दिखाते हैं, बोलते हैं परमेश्वर तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तेरे अलावा मैं कुछ भी नहीं। बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं इस तरह से। बच्चों के लिए हम परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं, हम लोग रोटी के लिए परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं, हम लोग पानी के लिए परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं। क्यों? हमारे हाथ में है क्या ये सारी चीजें? हैं? जब हम कहते हैं प्रभु बच्चों के लिए धन्यवाद, इसका मतलब क्या कह रहे हैं? अगर जो तू ना देता, तू रहमत ना करता तो मेरे पास ये आशीष नहीं होती। जब हम कहते हैं परमेश्वर तेरे खाने के लिए धन्यवाद, तो क्या कह रहे हैं हम लोग? तू अगर जो पृथ्वी पर अन्न ना उपजाता तो मैं भूखा मर जाता। हेलो, परमेश्वर है वो जो रहमत करता है हमारे ऊपर। याद रखना, कितने यहां पे विश्वास योग्य बैठे हैं? कोई है जो बोलेगा मेरे को खाना दे परमेश्वर, उसका मैं हकदार हूं, जहां मार मिले उसके हकदार है। लेकिन वो देता है हमारी हर एक चीज को। हम कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये तू ही दे रहा है। तू ना दे तो गए। पानी परमेश्वर देता है। हम जब पानी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मानते हैं प्रभु अगर जो तू पानी ना बरसाए तो खत्म। परमेश्वर हम श्वास ले पा रहे हैं, तू अगर जो वातावरण में हवा को वर्तमान ना रखे तो हम लोग गए। प्रभु तू हमें बुद्धि देता है ताकि हम सही राह पर चल सकें। प्रभु तू हमें चंगाई देता है, हम उसके लिए सबके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जब करते हैं तो क्या होता है? हम मानते हैं, कन्फेस करते हैं। वो लोग कन्फेस करते हैं, एग्री करते हैं। प्रभु तू नहीं दे तो मैं गया। हम लोग परमेश्वर को कहते हैं प्रभु धन्यवाद तेरे उद्धार के लिए। क्या करते हैं? तेरे धन्यवाद। इसीलिए तो धन्यवाद नहीं है। हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु अगर जो तू रोटी ना दे तो मैं गया, तू पानी ना दे तो मैं गया। तेरी ओर से ही बच्चे हैं, तेरी ओर से ही चंगाई है। पिछली बार मैंने आपको बताया था। जब हम मानते हैं ना तो तब हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू उद्धार हमारा ना करता तो हम लोग नाश हो जाते हैं।
तेरे बगैर हम कुछ नहीं, तेरे बगैर हमारा कोई वजूद नहीं। हमारा धन्यवाद की प्रक्रिया ये इनडायरेक्ट बोलती है। क्या बोलती है? जब हम धन्यवाद नहीं करते तो क्या हो रहा है? जब हम धन्यवाद करते हैं तो हम बोलते हैं प्रभु तेरी ओर से सब कुछ है मेरे पास। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे लोग खाने के लिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि मानते हैं खाना उसकी ओर से है। हाँ, ये बात सही है, बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि बच्चे परमेश्वर की आशीष है। हाँ, ये बात सही है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि प्रभु पानी, हवा, प्रभु बुद्धि, सही बुद्धि तू प्रदान करता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं मानते कि उद्धार परमेश्वर की ओर से है। इसीलिए उस एरिया में परमेश्वर को वो धन्यवाद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि उद्धार मतलब परमेश्वर के साथ का वो जो हमारा रिश्ता टूट चुका है उसको वापस जुड़ जाना। वो बोलते हैं भैया वो थोड़ी परमेश्वर देता है, वो तो हमारे कर्मों के आधार पर है, वो तो हमारे अच्छे कर्म और मेडिटेशन के द्वारा हम लोग क्या पाते हैं। हाँ भैया आप बोलो धन्यवाद मैं दूंगा रोटी के लिए, हाँ आप बोलो बच्चों के लिए धन्यवाद दूंगा, आप बोलो हवा पानी के लिए, बुद्धि के लिए, क्योंकि वो देता है मानता हूं। लेकिन उद्धार के लिए मैं क्यों धन्यवाद बोलूं? उद्धार तो मेरे कर्मों पर टिका है, उद्धार तो मेरे मेडिटेशन पर टिका है, उद्धार तो मेरे अच्छे कामों पर टिका है। इसीलिए भैया इस बारे में हम लोग उसको धन्यवाद, बहुत सारे लोग धन्यवाद इस बात के लिए नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको ऐसा लगता है। लेकिन हम लोग इस बात के लिए भी उसको धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जानते हैं, हम मानते हैं। मैंने बोला ना, जब आप धन्यवाद करते हो तो आप प्रतिक्रिया करते हो, कन्फेस करते हो, मानते हो कि प्रभु तेरी ओर से है। उद्धार को लेकर धन्यवाद क्यों नहीं है? क्योंकि मानते ही नहीं है। सवाल है क्या ये मुमकिन है? आप थोड़ा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि जो व्यक्ति दलदल में फंसा है वो अपने आप से बाहर आएगा? उसको बाहर की रहमत की जरूरत है। आजा, जो बाहर है, दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति खुद बाहर, मेरे पाप जो है मैं अच्छे काम से हटा दूंगा, उसको साफ कर दूंगा, मेडिटेशन करके साफ कर दूंगा। ये तो ऐसी बात हो गई, एक दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति बोलता है मैं खुद बाहर निकलूंगा। ये तो ऐसी बात हो गई, जो व्यक्ति गुनहगार है वो बोलता है मैं खुद की जमानत खुद कर दूंगा। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है मेरे प्यारो? जैसे दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति खुद बाहर नहीं आ सकता, जैसे गुनहगार अपनी जमानत खुद नहीं दे सकता, उसी तरीके से ही इंसान अपने अच्छे काम मेडिटेशन के द्वारा ये पाप नाम की दीवार को हटा नहीं सकता जो उसको परमेश्वर के पास जाने से रोकती है, वो जो रिश्ता जोड़ने से रोकती है। कुछ सवाल करता हूं, आप मुझे बताइए। हम कहते हैं कि भैया अच्छे काम करो पाप हट जाएंगे। ओके, एक व्यक्ति ने एक जने का खून किया, फिर एक व्यक्ति की जान बचाई, चलेगा? अच्छा किया ना। लेकिन एक खून किया, एक जान बचा, अच्छा नहीं हटा रहा है, उसको नहीं हटा पाएगा। तो कैसे हम बोलते हैं हमारे अच्छे कामों के द्वारा हम लोग हमारे जो गलत कार्य हैं वो हटा देंगे? अच्छा, कितनों के पास बुक बनी हुई है, कितने बुरे काम किए, याद है? कमलेश, लिस्ट है? उतने अच्छे करने पड़ेंगे भैया, तो एक एक हटेगा ना। अरे भैया याद ही नहीं है तो अच्छा करूं क्या, कितना करूं? अच्छा, अच्छे काम क्यों करने चाहिए? ताकि बुरे मिटे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सिरजे गए हो ताकि भले काम करो। हम लोगों ने भले कामों को, बुराई को मिटाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया आज के समय में। क्यों करने हैं अच्छे काम, है ना? यही एक परिभाषा रह गई है अच्छे कामों की। जब आप कहते हो ना अच्छे कामों से बुरा मिटा दूंगा, तो यह परिभाषा है। आप इसीलिए अच्छे कर रहे हो ताकि बुरे मिटें। आप इसीलिए अच्छे नहीं कर रहे हो क्योंकि परमेश्वर चाहता है।
और अच्छे करने से बुरे मिट जाते हैं, किसने कहा भाई? किसने कहा है? किसी का भी मान लोगे? ये जीवन का सवाल है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, जीवन का सवाल है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय जब हम 8 और 9 पढ़ते हैं तो वचन कहता है, विश्वासी से अनुग्रह से तेरा परमेश्वर के द्वारा उद्धार हुआ है। ये तेरे कर्मों के कारण नहीं हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिसकी वजह से तूने क्या पाया है? उद्धार पाया है। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपको बताता हूं, जो लोग मानते हैं अच्छे कामों और मेडिटेशन के द्वारा हम लोग पाप मिटाकर परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे, वो कभी भी उस स्तर पे जाके परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो मानते ही नहीं है। तो वो धन्यवाद क्यों करेंगे? मेरे प्यारों, सिर्फ इतना ही नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग मानेंगे ना कि प्रभु सब कुछ तेरी ओर से है, तेरी वजह से है, तो हमारे अंदर से घमंड भी क्या होगा? घमंड भी क्या होगा? वचन कहता है कि अनुग्रह से, विश्वास से तेरा उद्धार हुआ है, तेरे कर्मों के कारण नहीं। ऐसा ना हो कि तू घमंड कर सके। मेरे प्यारों, जब हमको पता चलता है कि उसके बगैर हमारा कोई वजूद ही नहीं है, तो फिर घमंड रहेगा? घमंड रहेगा। ये घमंड की प्रतिक्रिया क्यों है? क्योंकि हमको लगता है कि हम कुछ अपने दम पे पा लेंगे, दम पे कर लेंगे। नहीं, गलत है। जब तक ये बातें हमारे अंदर से क्लियर नहीं होगी, तब तक हम धन्यवाद नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे अंदर से घमंड बहता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब हम धन्यवाद करते हैं तो क्या करते हैं? हम जो बोलते हैं, प्रभु हर बात में, हर बात के लिए तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं। जब हम कन्फेस करते हैं तो उस तरीके से हम उसका धन्यवाद करेंगे, हमारे अंदर से घमंड जाएगा। लेकिन ये होगा कब? ये होगा तभी जब पहले हमें ये एहसास तो हो कि उसने हमारे लिए कुछ किया। मैंने पहले ही आपको बताया। दूसरा, जब हम लोग धन्यवाद करते हैं तो क्या करते हैं? हम उसके दिल को छूते हैं। क्या करते हैं? दिल को छूते हैं। हम जानते हैं कि आज संसार में तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, है? कितने लोग हैं जिनके जीवन में तकलीफें हैं? उठाओ, सत्संग में आए हो क्या? है तो है भैया, है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, आती, सीधी सी बात, मेरे जीवन में भी है। लेकिन मैंने बोला आपको कि जब आप धन्यवाद करते हो तो आप परमेश्वर के हृदय को छूते हो। कैसे? देखो, अक्सर आप देखते होंगे, आप पाते होंगे कि परमेश्वर का अच्छे समय में हर कोई धन्यवाद करते ना, लेकिन तकलीफों में, परेशानियों में, मुसीबतों में जो अपने हाथों को उठाता है, बोलता है, प्रभु तो भी तेरा धन्यवाद। हालेलुया। क्या लगता है, वो परमेश्वर के हृदय को नहीं छुएगा? हाँ, परमेश्वर स्वर्ग से देखेगा, बोलेगा, वाओ, जोरदार। तकलीफों, मुसीबतों के बीच में भी तेरा हाथ उठा है मेरी ओर, तू उस समय भी धन्यवाद कर रहा है। परमेश्वर के हृदय आनंद से भर जाएगा मेरे प्यारों। लेकिन धन्यवाद करना तो छोड़िए, तकलीफों और मुसीबतों में हम लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर से कुड़कुड़ाहट निकलना शुरू हो जाती है, उसको छोड़ने की धमकी देते हैं, बुराई के रास्ते पे चले जाते हैं। ये और तकलीफ देने वाली बात है। लेकिन जो व्यक्ति परेशानी, तकलीफ, मुसीबतों में भी परमेश्वर को बोलता है, खुदा तेरा धन्यवाद, वो उसके दिल को छूता है, वो उसके दिल को आनंद पहुंचाता है। मैं सोच रहा था कि क्यों लोग मुसीबतों और परेशानियों और में भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते? क्या कारण क्या है? क्यों? क्योंकि अभी तक
वो गहरा रिश्ता परमेश्वर के साथ हुआ नहीं है। सोच के देखिए, अगर जो परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता होता तो वो परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते। जानना कब होता है? रिश्ते के अंदर, है ना? जब हमारा परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता होता तो हम उसे जानते। जब हम उसे जानते तो हम साथ में एक और बात जानते, वो ये है कि उसको सिर्फ भलाई करनी आती है। वो किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए उसके जीवन से, आप देखोगे ही नहीं कि कभी उसने किसी का बुरा किया हो। लेकिन ये तभी है, ये प्रॉब्लम्स तभी है जब, क्योंकि इंसान परमेश्वर के साथ उस गहरे रिश्ते में नहीं है। क्यों गहरे रिश्ते में नहीं है? क्योंकि उसके साथ समय बिताने के लिए उसके पास समय नहीं है। सबके लिए इंसान के पास सब कुछ है, समय है, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठकर समय बिताने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। और जब तेरे पास वो वक्त ही नहीं है तो फिर तेरे को कहां से पता चलेगा कि वो कैसा है, और तू फिर कैसे परमेश्वर के दिल को छूने वाला बन सकता है? कैसे उसके दिल को आनंद पहुंचाने वाला बन सकेगा? मेरे प्यारो, क्या करें, क्या करें? कितने लोग परमेश्वर के दिल को छूना चाहते, उसके दिल को आनंद पहुंचाना चाहते? सीक्रेट है, सीक्रेट है यही। उसके साथ समय बिताइए, बैठिए, उसको समय दीजिए। वो अपने आप को क्या करेगा? प्रकट करेगा, प्रकट करेगा। और इतना ही नहीं, जब आप उसको जानने लगोगे ना, फिलिपियों की पत्री कहती है, इतना ही नहीं, तुम्हारे दिल के अंदर शांति भी आएगा। क्या आएगा? शांति भी आएगा। क्यों? क्योंकि आप जानने लगे हो उसे। आपको पता चल जाएगा कि ये बात हो रही है तो इसमें मेरी भलाई है। उस समय जब आप उसे जानने लगोगे तब आप उसको कह पाओगे, प्रभु तेरा धन्यवाद। मुसीबतों के समय, तकलीफों के समय, और उस समय आप उसके दिल को छूने वाले बनोगे। मेरे प्यारो, पहला जब हम धन्यवाद करते हैं तो कहते हैं, प्रभु तू नहीं तो मेरा कोई वजूद नहीं, और ये बात हमें घमंड से बाहर निकालेगी। दूसरा, जब हम उसे धन्यवाद करते हैं तो उसे आनंद पहुंचाने वाले, उसके हृदय को छूने वाले बनते हैं, और हमारे दिल के अंदर शांति आएगा। मैं आपको महत्व बता रहा हूं, जब हम धन्यवाद करते हैं तो क्या होता है। तीसरा, जब हम धन्यवाद करते हैं तो क्या होता है। हम लोग अपने आप को, जब हम धन्यवाद करते हैं तो हम लोग अपने आप को उन लोगों से जो शुक्रगुजार नहीं है परमेश्वर के, उनसे क्या करते हैं? अपने आप को क्या करते हैं? अपने आप को अलग बनाते हैं। क्या कर रहे हैं? अपने आप को। आप देख रहे थे ये घटना में कितने लोगों को पर छुटकारा मिला, कितने लोग छुटकारे पाए। 10 कोढ़ी यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, हम पे दया कर। 10 के 10 चंगे हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या पूछा? 9 कहां है? वो ठीक नहीं हुए क्या? मतलब वो ठीक हुए तो फिर वो वापस क्यों नहीं आए? लेकिन ये व्यक्ति आया वापस, ये व्यक्ति वापस आया। इसने अपने आप को उन लोगों से क्या किया? अलग किया, जो शुक्रगुजार नहीं है, जो परमेश्वर के धन्यवादी नहीं है। जब हम लोग अपने आप को अलग करते हैं तो और क्या होता है? सुनिए, जब हम लोग धन्यवाद करते हैं, लौटते हैं, तो हम दुनिया से अपने आप को अलग तो बना रहे हैं, लेकिन ये प्रतिक्रिया हमें कहां लेकर जाती है? सुनो, पहला, हम उसकी स्तुति और आराधना करने वाले बनते हैं। क्या बनते हैं? क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने आप को अलग किया, इसीलिए वो क्या कर दिया? परमेश्वर की बड़ाई कर रहा ना, धन्यवाद कर रहा है। अगर जो ये अलग ना किया होता अपने आप को तो ये स्तुति कर पाता? धन्यवाद कर पाता? नहीं कर पाता। अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को अलग करना जरूरी है। जो लोग शुक्रगुजार नहीं हैं उनकी संगति से अपने आप को अलग करना जरूरी है। जब आप अलग करते हो तो आप आराधना के लिए अपने आप को तैयार करते हो सकता है कुछ बातों से आपको अपने आप को अलग करना पड़े, कुछ व्यसनों से अपने आप को अलग करना पड़े, लेकिन जब तक अलग नहीं करोगे तब तक स्तुति
नहीं कर पाओगे। ये व्यक्ति क्योंकि अपने आप को अलग किया, उन 9 के झुंड में नहीं रहा। दूसरा, उसकी परमेश्वर की ओर से तारीफ होती है। जब अलग करते हैं तो क्या होता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? बाकी 9 कहां है? क्या इसको छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता, स्तुति करता, धन्यवाद करता? इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह इसकी तारीफ कर रहा है, इसको सराह रहा है, इसको देखकर आनंदित है, इसको देखकर खुश है। ओ, तू संसार से अपने आप को अलग किया है। जो लोग ये दारू और उसमें पड़े, तो अपने आप को उससे अलग किया। ओ वाओ, परमेश्वर आपकी तारीफ करता है, वो आपको देखकर खुश होता है। बोलो, अलग करना जरूरी है। परमेश्वर की तारीफ पाना चाहते हो तो अलग हो ना, और जब तक अलग नहीं होगे तब तक उसको धन्यवाद भी नहीं कर पाओगे। तीसरा क्या होगा जब हम अपने आप को अलग करते हैं? तो सिर्फ चंगाई नहीं, बोलो शरीर में चंगाई नहीं, लेकिन आत्मा की चंगाई भी पाते हैं। कैसे? इस व्यक्ति ने क्या किया? यीशु मसीह ने बोला इसको, सुना ध्यान से, इसने सिर्फ शरीर की चंगाई नहीं पाई, इसने उद्धार भी पाया। ध्यान से सुनिए जो बोल रहा हूं। इसका रिश्ता परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ गया। यीशु मसीह ने क्या बोला? चला जा। चला जा का मतलब है जा अभी याजक के पास जाके सर्टिफिकेट ले ले, ताकि तू चंगा हो गया है, क्योंकि सर्टिफिकेट वही देंगे। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे तो वो पवित्र शास्त्र की बातों को तोड़ने कभी नहीं आए। उन्होंने बोला जा, चला जा, उसका मतलब वो है। लेकिन बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है? चंगा कर दिया है। वहां पर जो वर्ड है ना चंगा, उसको जब मूल भाषा में जाके हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है सोजो, SOZO। उसकी गहराई में जाने पर हमको पता चलता है कि यीशु मसीह जब कह रहा है सोजो, तू चंगा हो चुका है, इसका मतलब है कि तू संपूर्ण हर एरिया में चंगा हो चुका है। तू सिर्फ शरीर में चंगा नहीं हुआ, तेरा भीतरवीय मनुष्य भी चंगा हो चुका है। इसका मतलब यह है, वो स्ट्रॉन्ग वर्ड है सोचो। जब ये अपने आप को अलग करके लौटा ना, तो परमेश्वर की तारीफ पाई, ये परमेश्वर की आराधना करने वाला ठहरा, और यीशु मसीह उसको सर्टिफिकेट दे रहा है। हम इसकी प्रतिक्रिया में देख पाते हैं इसका अंदरूनी, क्योंकि बाग चंगा हो चुका है, इसीलिए वो स्तुति कर रहा है, उसकी आराधना कर रहा है, उसका धन्यवाद कर रहा है। मेरे प्यारो, जब तक अंदर से ये बदलाव ना हो, परमेश्वर का स्तुति निकलेगा ही नहीं, उसको धन्यवाद निकलेगा ही नहीं। ये सबूत है। यीशु मसीह ने जो शब्द बोला ना, गारंटी दिया उसको, बोला कि तेरा अंदर सब कुछ चंगा हो चुका है। इसका मतलब है कि तूने मेरे साथ का वो रिश्ता पा लिया। बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, क्योंकि उसने विश्वास रखा इसीलिए चंगा हुआ नहीं। वहां पर हिंदी जो बाइबल है उसने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, उसको मूल भाषा में समझेंगे तो लिखा है क्योंकि तूने ये विश्वास किया है कि मैं कर सकता हूं, इसीलिए तेरा अंदरूनी, तेरा बाहरी सब कुछ चंगा हो गया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा नहीं किया। भाई मंजो डाडो जोरदार विश्वास है, तेरे विश्वास को रख यहां पे। प्रभु बोलता है तेरा विश्वास किस पे है, ये जरूरी है। विश्वासी तो बहुत बाहर हैं, विश्वास किस पे है उसमें दम है। समझ पा रहे हो? तो यीशु ने मसीह ने बोला सोचो, तू चंगा हो चुका है। जब इंसान अपने आप को अलग करता है तो वो स्तुति करने वाला, उसकी तारीफ पाने वाला, और अंदरूनी भाग में वो चंगाई पाता है। मेरे प्यारो, जब लौटता है ना अलग करके उसको धन्यवाद करने के लिए, तो ये होता है। और इतना ही नहीं, खत्म करता हूं 5 मिनट में। और इतना ही नहीं, फिलिपियों की पत्री कहती है 2 अध्याय 14 और 15 में कि तुम दूसरे लोगों के लिए ज्योति का कारण भी बनते हो। क्या करते हो? दूसरे लोगों के लिए जो अंधकार में हैं, जो नहीं जानते परमेश्वर को, तुम्हारा इस तरह से धन्यवाद करना, इस तरह की प्रतिक्रिया करना, इस तरह से स्तुति और आराधना करना, तुम्हारा कुड़कुड़ाहट से बाहर आना, अपने आप को अलग करना, सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देना, कहना कि प्रभु तेरे बगैर हमारा कोई वजूद नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर जब आनंद आता है, वो सारी चीजें देखकर जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके लिए एक आशा का कारण बनता है।
तुम जगत के लिए ज्योति बनते हो। फिलिपी 2 उसका 14-15 यूं कहता है। आप में से कितने लोग दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण बनना चाहते हैं? बोलो ये कब होता है? बोलो जब धन्यवाद होता है। क्या होता है? जब धन्यवाद होता है तो हम मानते हैं प्रभु तेरे बगैर कुछ नहीं। जब हम धन्यवाद करते हैं तो हम उसके दिल को छूने वाले बनते हैं। जब हम धन्यवाद करते हैं तो उसके तारीफ के हकदार उसके रिश्ते के अंदर और दूसरों के लिए आशीष बनते हैं। जब हम धन्यवाद करते हैं तो पाप में गिरने से बचते हैं। पढ़ के खत्म करते हैं। रोमी की पत्री 1 अध्याय उसका 28 से वचन पढ़ेंगे। पढ़ता हूं, सुनिए। यह पाप की लिस्ट है, लेकिन इसका मूल कारण जब इंसान धन्यवाद नहीं करता है तो यहां से होकर जाता है। मैंने कहा कि जब इंसान धन्यवाद नहीं करता तो पाप में गिरता है। मैं आपको साबित करके बताता हूं। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसीलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और ढां और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गए, बदनाम करने वाले हो गए, परमेश्वर के देखने में गणित हो गए, अनादर करने वाले हो गए, दूसरे लोगों का अभिमानी हो गए, ढींगमार हो गए, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले और माता पिता की आज्ञा न मानने वाले बन गए, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ऐसा करते हैं, लेकिन करने वालों से मृत्यु के दंड के योग्य हैं। इसका मतलब है परमेश्वर से दूर जाने के ये लोग योग्य हैं, जो यहां से ये जो लोग हैं, जो ये जिनके जीवन से सब कुछ बहती है। इसके बीच में आपने देखा माता पिता के न आज्ञा न मानने वाले। क्या लिखा है? माता पिता की आज्ञा न मानने वाले कहां जाएंगे? मृत्यु के दंड के योग्य है। हेलो, माता पिता की आज्ञा क्यों मानना है? सोच के देखिए कितनी गंभीर बात बोली है। माता पिता की आज्ञा न मानने वाले मृत्यु के योग्य है, मृत्यु के दंड के योग्य। अच्छा, ये तो पाप अंदर आ गया, लेकिन ये इसका शुरुआत कहां से हुआ? ठीक है, देखिए 21, रोमी 1:21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, मैंने 28 से पढ़ा, अब मैं 21 आपको बताता हूं। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद, परमेश्वर को जानने पर भी, उसकी अच्छाइयों को देखने पर भी उसका फायदा उठाते रहे। उसको धन्यवाद करना चाहिए, उसके साथ समय बिताना चाहिए। नहीं है जाना एक ऐसी प्रतिक्रिया। धन्यवाद वो प्रतिक्रिया है जब आप कहते हो कि प्रभु तेरी बातें मेरे लिए मायने रखती है। और लात मारना धन्यवाद ना करना है, बोलना जाना नहीं पड़ी तेरी। जब इंसान धन्यवाद नहीं करता परमेश्वर का, परमेश्वर को लात मार रहा है एक तरीके से। और फिर वो धीरे 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 धीरे, वहां पे आगे लिखा है कि फिर वहां क्या हुआ? वहां पे व्यभिचार शुरू हो गया। वो मूर्ति पूजा करने लगे,
धीरे धीरे उनके अंदर डा आ गया, उनके अंदर हत्या आ गई, क्रोध आ गया। धीरे 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 बोलो, धन्यवाद ना देने की ये शुरुआत शुरू हो जाएगी। ये धन्यवाद के महत्व बता रहा हूं मैं आपको। तुम जब धन्यवाद देते हो तो कहां से अपने आप को बचाते हो, जब धन्यवाद नहीं करते तो कहां के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। लेकिन धन्यवाद क्यों दें भैया, हमारा थोड़ी धंधे में बरकत बढ़ा है भैया, हमारा थोड़ी कुछ काम बना है। आपने आकर यहां पर बहुत बड़ी आशीष पाई है, आज बहुत बड़ी आशीष पाई है, क्योंकि आपने समझा है कि पृथ्वी की चीजें ही सिर्फ आशीष नहीं है, परमेश्वर से मिलना उससे बड़ी आशीष है। और भी बहुत सारे महत्व हैं, आप खोजिए, बैठिए, परमेश्वर आपसे और बात करेगा। जब आप धन्यवाद करते हो तो और क्या क्या होता है। आप पाप करने से बचते हो, और धन्यवाद नहीं करते तो अपने लिए पाप का रास्ता खोल रहे हो, अपनी आंखों को बंद कर रहे हो। मेरे प्यारो, ये धन्यवाद है जो आखिरी समयों में आपको खड़े रहने के लिए सहायता करेगा। एक वचन पढ़ के खत्म करते हैं, पहला यूहन्ना 2:17। और संसार और उसकी सारी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा। जब पहला थेसलोनियों 5:18 पढ़ेंगे ना, तो वहां पे इस तरह से लिखा है कि तुम सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, ये परमेश्वर की इच्छा है। यहां पे कहता है जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इसका मतलब है कि इस मुसीबत पड़े संसार में तुम खड़े रह पाओगे, तुम्हारे बच्चों के लिए तुम आशीष बनोगे। आने वाला समय और बुरा होने वाला है, और तकलीफों से भरा होने वाला है। बाइबल स्पष्टता से कहती है कि आने वाले समय में और क्या क्या बुरा होने वाला है। लेकिन उस समय कौन सी चीज हमको खड़ा रहने के लिए सामर्थ्य देगा? परमेश्वर तेरा धन्यवाद। लेकिन यह तभी होगा जब हम उसके साथ गहरे रिश्ते में आएंगे, यह तभी होगा जब हम उसको जानने लगेंगे, तो ही तो अंदर से होगा। जब हम समझेंगे कि पृथ्वी की चीजें ही नहीं, प्रभु तुझसे मिलना भी आशीष है, तब हमारे अंदर से धन्यवाद होगा और हमें खड़े रहने में सामर्थ्य मिलेगा। हम खड़े रह पाएंगे और उसके राज्य में होंगे। ये धन्यवाद के महत्व मैंने सामने आपके रखे। क्यों रखे? पूरा साल विश्वास योग्य रहा परमेश्वर, पूरा साल हम लोग उसको धन्यवाद ना दें तो बहुत बड़ा तकलीफ है। मैं चाहता था कि नए साल के अंदर हम लोग धन्यवाद के साथ आगे बढ़े, कहें कि प्रभु तुझे धन्यवाद, हालेलुया, तेरी बरकतों के लिए धन्यवाद, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद, तूने मेरी ओर हाथ बढ़ाया उसके लिए धन्यवाद, तूने मेरे लिए रास्ते खोले उसके लिए धन्यवाद, तू मुझे यहां ले आया उसके लिए धन्यवाद, तूने मुझे वहमों में से बाहर निकाला उसके लिए धन्यवाद, तूने मुझे वैषणों से बाहर निकाला उसके लिए धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद सच्चाइयों को बताने के लिए। आमेन, हालेलुया। ये तभी होगा मेरे प्यारो जब हमारे अंदर एहसास होगा कि वो क्या कर गुजरा। आमेन। पीछे मुड़ के देखिए, पीछे मुड़ के देखिए, हम मार के अलावा और किसी भी चीज के हकदार नहीं है, लेकिन वो रहमत करता है, वो बरकत देता है। लेकिन हम लोग धन्यवाद नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैंने आपके सामने रखा। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, मेरी आंखों को खोल दे। आमेन लॉर्ड, मेरी आंखों को खोल दे, मैं समझ पाऊं खुदावंद, हालेलुया, मैं समझ पाऊं ताकि मैं निरंतर खुदा हर समय हर बात के लिए हर घड़ी एक धन्यवादी जीवन जीने पाऊं। प्रभु वो क्षण, वो पल आखिरी हो जब मेरे जीवन से धन्यवाद ना हो। प्रभु खुदावंद, हम
धन्यवाद नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि प्रभु अभी तक तूने हमारे लिए किया ही क्या है, या फिर क्यों हम तुझे धन्यवाद दें। खुदा तेरी सच्चाइयों को प्रकट कर कर तू हमारे ऊपर बहुत बड़े एहसान किया है। हम प्रभु नरक में जलने के लायक, लेकिन तू प्रभु हमारी ओर हाथ बढ़ा रहा है। तेरा धन्यवाद। कोई है जो कहना चाहता प्रभु तेरा धन्यवाद, तू यहां ले आया उसके लिए तेरा धन्यवाद। होने दे प्रभु मैं अपने आप को भीड़ से अलग करूं जैसे उस व्यक्ति ने किया। प्रभु अच्छा फील नहीं होता जब मैं स्वार्थता से भरा हुआ एक जीवन जीकर अपनी मनमानी करता हूं, जैसे उन 9 लोगों ने किया, तुझे भूल गए। मैं उनमें से नहीं बनना चाहता प्रभु, मैं उस एक व्यक्ति की तरह बनना चाहता हूं खुदा, जिसने सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं पाई लेकिन तेरे साथ का रिश्ता भी पा लिया। आमेन, हालेलुया। जो तेरी ओर लौटते हैं प्रभु वो बड़ी बड़ी बातों को पाते हैं। तेरा धन्यवाद हो, तेरा नाम महिमा पहुंचाए यीशु मसीह के नाम से। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।